नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जिन्होंने प्रदेश में हलचल मचाई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जल जीवन मिशन की बुधवार को समीक्षा बैठक की। यहां उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश भी दिए कि जल स्रोतों में किसी भी स्थिति में सीवरेज को दूषित जल न मिले, इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश इस मिशन को मार्च 2027 तक पूरा कर देश में एक मिसाल पेश करेगा। पिछले महीने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की थी। मध्य प्रदेश में मिड डे मील की व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया था। साथ ही साथ श्योपुर जिले के एक सरकारी स्कूल के बच्चों का एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया था, जिसमें वे पेपर पर मध्याह्न भोजन खा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वे देश के भविष्य को ऐसी दयनीय स्थिति में पाल रहे हैं, लेकिन उससे भी दयनीय स्थिति तो पन्ना के एक स्कूल में है, जहां स्कूल शिक्षा और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें सामने आई है। शाहनगर विकासखंड के ग्राम झिरमीरा में कई बच्चों के पास आधार कार्ड न होने के कारण स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा। शिक्षा के अधिकार के बावजूद ये बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं करते, बल्कि बर्तन धोते हैं या फिर छोटे मोटे काम करते हैं। अब इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, क्योंकि तस्वीरें तो वायरल हो रही है, ये जानने के लिए सरकार को ही अपनी कुंभकर्णी नींद से जागना होगा। मध्य प्रदेश में इस बार दिसंबर की शुरुआत से ही तेज ठंड का दौर बना हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पारा 3 डिग्री तक भी लुढ़का है। हिमालयी क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तरी हिस्सों में जेट स्ट्रीम के असर के कारण प्रदेश में तापमान तेजी से गिरा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 13 दिसंबर से एक और नया सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से अगले कई दिनों तक ठंडी और बर्फीली हवाएं लगातार बहेंगी। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। वहीं बुधवार को भोपाल में लगातार छठे दिन भी शीतलहर चली। मलाजखंड में पारा 22.7 डिग्री तक पहुंचा, जबकि नरसिंहपुर, रीवा, सीधी, बैतूल और धार के तापमान 26 डिग्री के अंदर रहा। मंगलवार बुधवार की रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। इंदौर में पारा 5.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं भोपाल में 6.8 डिग्री, ग्वालियर में 9.3 डिग्री, उज्जैन में 8.7 डिग्री और जबलपुर में 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पौष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर गुरुवार सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का हर रोज की तरह सैलाब उमड़ा था। इस दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल के जो दर्शन किए, उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बता दें, देर रात से ही लाइनों में लगकर अपने इष्ट देव बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जो लगातार उत्सुक थे, उन भक्तों ने सुबह 4 बजे बाबा महाकाल के दर्शन किए, क्योंकि भगवान सुबह 4 बजे जागे। भगवान का वैष्णव तिलक और मोर पंख लगाकर भस्म आरती की गई और श्री कृष्ण स्वरूप में उनका श्रृंगार किया गया था, जिसे देखकर भक्त भी प्रसन्न हो गए। भस्म आरती में भक्तों ने बाबा महाकाल के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन किए। पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। टीकमगढ़ जिले में जमीन संबंधी पुराने विवाद के चलते हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना 6 दिसंबर 2025 की है, जब फरियादी दलबीर सिंह सोलंकी, जो कि बकपुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने कोतवाली में आवेदन देकर बताया कि कटरवार खेत बगाज माता के पास स्थित बकपुरा के खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हुआ। इतनी सी बात पर जो विवाद हुआ, इसके दौरान गांव के ही रहने वाले राघवेंद्र सिंह सोलंकी, अनिल प्रताप सोलंकी और अभय प्रताप सोलंकी के साथ साथ अजय सोलंकी ने इकट्ठे होकर उड़साप सिंह पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया, जिसके दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उड़साप की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने तत्काल 4 विशेष टीमें बनाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किया। टीमों ने मुखबिरों को एक्टिव किया, साइबर सेल की सहायता ली और आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपी अजय सिंह सोलंकी और अनिल प्रताप सोलंकी को यूपी के मेहरौनी जिला ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। खजुराहो के होटल और रिसोर्ट में फूड पॉइजनिंग से 4 मौतें हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से घंटों समझाइश दी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे थे। छतरपुर एडीएम मिलिंद नागदेवे ने मृतकों के परिजनों के सामने अपनी मां की कसम खाई और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। तब कहीं जाकर मामला ठंडा हुआ। इसके बाद बांधवगढ़ के 2 रिसोर्ट पर खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, उनके नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग के रीवा शहडोल उड़नदस्ता दल ने बुधवार
को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने बांधवगढ़ के ताज सफारी और मानसून फॉरेस्ट नाम के 2 प्रमुख रिसोर्ट्स का अचानक औचक निरीक्षण किया। इस जांच के दौरान दोनों जगहों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जिस पर विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। पहले चरण में टीम ने ताज सफारी रिसोर्ट की जांच की। इसके बाद टीम ने मानसून फॉरेस्ट रिसोर्ट में निरीक्षण किया, जहां स्थिति और ज्यादा चिंताजनक मिली। रसोई क्षेत्र में स्वच्छता का अभाव था। एक्सपायरी मैदा, सड़ी हुई सब्जियां और कीट युक्त आटा भोजन तैयारी में उपयोग किया जा रहा था। टीम ने पाया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक साथ संग्रहित किया गया था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन था। भोजन तैयार करने वाले कर्मचारी अस्वच्छ वातावरण में काम कर रहे थे और समुचित सफाई व्यवस्था भी नहीं थी। गंभीर लापरवाही को देखते हुए टीम ने रिसोर्ट प्रबंधन को नोटिस जारी किया और लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा की, और ये अनुशंसा जिलाधिकारी को भेज दी गई। दोनों होटल पर की गई कार्रवाई से पर्यटन क्षेत्र में हंगामा मच गया। विभाग ने साफ किया है कि आगे भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी मध्य प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।